आप डेली स्क्रम, स्प्रिंट प्लानिंग, रेट्रोस्पेक्टिव एटसेट्रा सब करते होंगे. आर यू श्योर दैट यू आर फॉलोइंग स्क्रम बाय डूइंग ऑल दिस? Let's talk about how would you know if Scrum is being followed or not by understanding the Scrum pillars and values. First things first, Scrum is not about events, artifacts and processes. It is more about the behavior. पूरी Scrum की बेस 3 pillars के ऊपर खड़ी हुई है. Transparency, inspection and adaptation. आइए इनको समझते हैं. It says that whatever you are building or making must be visible to those performing the work and as well as those who are receiving the work. During Scrum जब artifacts आप produce करते हैं, उन artifacts की base के ऊपर बहुत से important decision लिए जा रहे होते हैं जो कि stakeholders ले रहे होते हैं. अगर उन artifacts की transparency low होगी तो जो decisions लिए जा रहे हैं, stakeholders जो ले रहे होते हैं, उनकी value कम हो जाएगी और risk increase हो जाता है. ट्रांसपेरेंसी को हम डिफरेंट तरीक़ों से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रम बोर्ड है, लो टेक हाई टच विजिबिलिटी बोर्ड्स होते हैं हमारे पास, एटसेट्रा. सेकंड पिलर है इंस्पेक्शन. अनडिजायरेबल वेरिएंसेस से बचने के लिए इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. इंस्पेक्शन इज़ टू बी डन बाय एवरीवन इन द स्क्रम टीम. इट इज़ टू बी डन फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोसेसेस, फॉर इवेंट्स, फॉर बिहेवियर एटसेट्रा. हर चीज़ के लिए इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ेगी. डेली स्क्रम, रेट्रोस्पेक्टिव एटसेट्रा, ये तमाम इवेंट्स वो हैं जो इंस्पेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. स्क्रम इवेंट्स आर डिजाइंड टू प्रोवोक चेंज. If the resulting product is unacceptable, you have to adapt yourself to correct yourself and make some adjustments. Secondly, adjustments आपको as soon as possible करनी होती है, आपने डिले नहीं करना होता. Adaptation करनी है, adjustment करनी है और as soon as possible करनी है. As soon as possible करने का मकसद ये है कि मज़ीद deviation create ना हो. अच्छा, मुश्किल पार्ट अब adaptation का ये है कि जब human involve हो जाते हैं तो adaptation slightly difficult हो जाती है. इसीलिए empowered and self managing टीम को प्रेफर किया जाता है स्क्रम टीम के अंदर. ये तो थे 3 पिलर्स. इसके अलावा स्क्रम 5 वैल्यूज पे बिलीव करती है. स्क्रम गाइड कहती है कि इफ यू नो दीज 5 वैल्यूज और इफ यू आर लिविंग बाय दीज 5 वैल्यूज, देयर इज अ गुड चांस कि आप स्क्रम जो है एफिशिएंटली एंड प्रोफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे. अदरवाइज देयर इज अ गुड चांस कि आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे होंगे. तो ये 5 वैल्यूज़ का जो मैं अभी आपसे जिक्र करूँगा होना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. 5 वैल्यूज़ हैं कमिटमेंट, फोकस, ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड करेज. स्क्रम टीम कमिट करती है कि ड्यूरिंग द स्प्रिंट, ड्यूरिंग द होल डेवलपमेंट प्रोसेस वो गोल्स जो हैं जो उसने सेट किए हैं उनको अचीव करेगी एक दूसरे की मदद के साथ. द टीम ऑल्सो कमिट्स टू डिलीवर वैल्यू, क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट एटसेट्रा. टीम का प्राइमरी फोकस स्प्रिंट गोल्स पर होना चाहिए टू मेक इट पॉसिबल कि वो स्प्रिंट गोल्स जो है अचीव किए जा सकें. इससे मतलब ये है कि टीम का फोकस वैल्यू क्रिएशन पर होना चाहिए टू आंसर करंटली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड रेडी टू बी डन. अगर आप नोट करें तो टाइम बॉक्सिंग का मकसद भी यही है कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन वट एवर यू हैव इन योर प्लेट राइट नाउ. फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या आने वाला है, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट मोमेंट. जस्ट फोकस ऑन वट यू हैव राइट नाउ. Doing the right thing is not easy. It needs courage. The Scrum team members should have the courage to do the right things and to work on tough challenges. इसका मतलब ये है कि there will be a time where the team will have to explore the unknown, the team will fail, the team will have to change the direction. और जब ये सब कुछ होगा, then you need the courage to take on this challenge. आपको मालूम होगा कि Scrum team के अंदर different experiences के, different technologies के लोग मौजूद होते हैं और ये पूरी एक टीम बनती है. अब सिंस डिफरेंट लोग मौजूद हैं तो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट जो है बहुत बढ़ जाता है. एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का, एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने का एलिमेंट जो है बहुत बढ़ जाता है. द स्क्रम टीम एंड इट्स स्टेक होल्डर्स आर ओपन अबाउट द वर्क एंड इट्स चैलेंजेस. स्क्रम टीम शुड बी ओपन अबाउट द स्ट्रगल्स दे फेस. दे शुड शेयर दोज स्ट्रगल्स विद देयर टीम मेंबर्स, विद देयर स्टेक होल्डर्स. और शेयरिंग का आइडिया ये है कि आपने लर्न करना है इससे. ये तो थी 5 वैल्यूज़. आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोसेस क्यों फॉलो किया जा रहा है, डेली स्क्रम क्यों करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्यों कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेली स्क्रम की जा रही है, रेट्रोस्पेक्टिव की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्यों की जा रही है. इन अदर वर्ड्स, व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट. सो अगर आप समझते हैं कि जो स्क्रम फॉलो की जा रही है, it is standing on those 3 pillars and these 5 values,
देन यस यू आर फॉलोइंग द स्क्रम। अगर एक भी पिलर, एक भी वैल्यू कंप्लाई नहीं हो रही तो आप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो स्क्रम नहीं है। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, कमेंट्स में मेंशन करिएगा। कुछ और टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहें तो तब भी मेंशन करिएगा। नेक्स्ट टाइम डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।